हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोवाइट अनस्क्रिप्टेड पर, जहां हम आपको दुनिया की अनसुनी और दिलचस्प जानकारियों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एशिया के एक खूबसूरत देश इंडोनेशिया के सफ़र पर। सबसे पहले बात करें इंडोनेशिया शब्द कहाँ से आया, तो इसका प्रयोग ब्रिटिश लोगों द्वारा किया जाता था और यह ग्रीक शब्द नेसोस, जिसका अर्थ है द्वीप, तथा लैटिन शब्द इंडस, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के किनारे की भूमि से लिया गया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है। द्वीप समूह 34 प्रांतों में विभाजित है, जिसमें से लगभग 17,000 द्वीप शामिल है, जिसमें जकार्ता राजधानी शहर है। यहाँ की आबादी 27 करोड़ से अधिक है, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनाती है। इंडोनेशिया की संस्कृति दुनिया की सबसे अनोखी संस्कृतियों में से एक है। इंडोनेशिया को इसकी विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ का नारा है विभिन्नता में एकता। सबसे पहले बात करें इतिहास की, तो इंडोनेशिया का इतिहास प्राचीन समय से ही व्यापार और संस्कृतियों का संगम रहा है। इसलिए इंडोनेशिया की संस्कृति दुनिया की सबसे विविध संस्कृतियों में से एक है। यहाँ 7वीं शताब्दी में हिंदू और बौद्ध साम्राज्य जैसे कि श्रीविजय साम्राज्य और माजपहित साम्राज्य का शासन था, और फिर 13वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम आया और यह एक मुस्लिम देश बन गया। आपको बताते चले कि यहाँ करीब 300 साल तक डचों ने शासन किया और स्वतंत्र सेनानियों जैसे कि सुकर्णो और मोहम्मद अता ने 17 अगस्त 1945 में इंडोनेशिया को आज़ाद किया। इसलिए यह दिन आज भी राष्ट्रीय दिन के रूप में मनाया जाता है। इंडोनेशिया की संस्कृति इसकी विविधता दर्शाती है। यहाँ 300 से अधिक जाति समूह और 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा बाहासा इंडोनेशियाई है। राष्ट्रीय भाषा बाहासा इंडोनेशियाई मलई भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि इसे मलई भाषा से अपनाया गया है। पारंपरिक नृत्य जैसे कि बालिनी डांस और जावा का गामेलन संगीत विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का पेंटिक कपड़ा भी पूरी दुनिया में अपनी खासियत के लिए जाना जाता है। अब बात करें जियोग्राफी की, तो इंडोनेशिया इक्वेटर के पास स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण गर्म और नमी युक्त रहता है। इंडोनेशिया में लगभग 400 सुलगते ज्वालामुखी है, जिनमें से 127 अभी भी सक्रिय है, जिनमें माउंट मेरापी और माउंट ब्रोमो ये मुख्य है। इसलिए इंडोनेशिया को रिंग्स ऑफ फायर का हिस्सा भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट ये आम बात है। 1883 में क्राकोटोआ ज्वालामुखी का विस्फोट इतिहास में सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोट था। इसकी वजह से इसके आसपास के द्वीप और इलाकों में ज़्यादातर हिस्से इससे प्रभावित हुए। इंडोनेशिया द्वीप समूह से संबंधित पापुआ द्वीप सबसे प्रख्यात है, क्योंकि यहाँ विविध तरह की वनस्पति और कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें 200 से अधिक जानवर और 2300 प्रकार के विभिन्न ऑर्किड और 600 अलग अलग प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। जावा में इनकी खोज भी इंडोनेशिया में हुई थी।
इसकी खोज 1889 में डच वैज्ञानिक यूजिन डिबोइस द्वारा की गई थी। इंडोनेशिया में आपको सोना सबसे सस्ता मिल सकता है क्योंकि यहाँ सोने की सबसे बड़ी खदान ग्रासबर्ग माइन है। इंडोनेशिया का इतिहास सबसे पुराना है और यहाँ हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, इसलिए यहाँ आपको कई सारे बौद्ध मंदिर भी देखने को मिल सकते हैं। बोरोबुदुर मंदिर में 2672 उभरे हुए पैनलों के साथ 504 बुद्ध प्रतिमाएं हैं। मंदिर का केंद्रीय गुंबद 72 बुद्ध स्तूपों से घिरा हुआ है। स्तूप बौद्ध धर्म के प्रतीक है और वे इंडोनेशिया के कई अन्य मंदिरों में भी मौजूद है। इंडोनेशिया में पाम स्वेट नामक बिल्ली, उसका जो मल है वो इकट्ठा करके प्रसिद्ध कॉफ़ी लुवाक कॉफ़ी बीन्स निकाली जाती है। यह दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी बीन्स है। इसके साथ इंडोनेशिया मेंढक के पैर की निर्यात करने वाला भी देश है, जबकि फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे कई यूरोपियन देश इसके प्रमुख आयातक हैं। देश ने 2015 में यूरोपियन संघ को 4000 टन से अधिक मेंढकों के पैर का निर्यात किया। दक्षिण पूर्व एशिया में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम इंडोनेशिया की भी टीम का नाम था डच ईस्ट इंडीज और इन्होंने 1938 में फ्रांस में खेला था, लेकिन इस टीम में केवल डच वंशज के खिलाड़ी थे और इंडोनेशिया अपना उपग्रह संचालित करने वाला पहला विकासशील देश भी है। पालामा संचार उपग्रहों की एक श्रृंखला है जिसे 1976 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन इसका संचालन इंडोनेशिया द्वारा किया गया। इंडोनेशिया स्वदेशी उपग्रह प्रणाली संचालित करने वाला पहला विकासशील देश भी बन गया। अब बात करें यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में। अगर आप यात्रा के शौकीन हैं तो इंडोनेशिया आपके लिए जन्नत है। यहाँ बाली अपने समुद्र तटों और रिसोर्ट के लिए जाना जाता है और इंडोनेशिया में रैफ्लिसिया ऑर्नाल्डी नाम का फूल दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, जिसका वजन 8 किलोग्राम तक हो सकता है। इसे शव फूल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी गंध सड़े हुए मांस जैसी होती है। इसके अलावा राजा उम्पट ये स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए जाना जाता है। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था एशिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। जीडीपी के मामले में यह 16वां सबसे बड़ा देश है। देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से अपनी स्वदेशी और विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। यहाँ सोने की सबसे बड़ी खदान ग्रासबर्ग माइन मौजूद है। इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश और यहाँ कृषि और मछली पालन उद्योग भी सबसे बड़ा रोल अदा करता है यहाँ की अर्थव्यवस्था में। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों के खान पान और इनके शौक के। इंडोनेशिया के लोग कला, संगीत और खेलों के सबसे बड़े दीवाने होते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इनके अलावा काइट फ्लाइंग और पेंच लड़ाना भी यह लोग बहुत पसंद करते हैं। अब बात करें वहाँ के खाने के बारे में तो इंडोनेशिया के खाने का स्वाद बेहद लाजवाब होता है। नसी गोरेंग जैसा मसालेदार फ्राइड राइस, सटे यानी ग्रिल्ड मीट स्क्यूज और रेडान जैसा नारियल के दूध और मसालों में पकाई गई बीफ और
गाढ़ गाढ़ो जैसा पीनट सॉस के साथ परोसे जाने वाला सलाद यहाँ का सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोजन है। बात करें यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में तो इंडोनेशिया में शादी की रस्में बहुत खास होती है। यहाँ नेपी नाम का एक उत्सव होता है जो कि मौन उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पूरे दिन शांति रखी जाती है। और अब बात करेंगे इंडोनेशिया की कुछ अजीब-ओ-गरीब चीज़ों के बारे में। सबसे अजीब चीज़ों के बारे में, यहाँ तोरजा समुदाय के लोग अपने मृतकों को सालों तक अपने घर में रखते हैं और उनके साथ रहते हैं। यहाँ कावा इंजन ज्वालामुखी से नीले रंग की आग निकलती है जो पर्यटकों को हैरान कर देती है। इसके अलावा सामात्रा द्वीप का रेफ्लेक्सिया अर्नोल्डी फूल दुनिया का सबसे बड़ा फूल जिसका वजन 8 किलोग्राम तक हो सकता है। इसे शव फूल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी गंध सड़े हुए मांस जैसी होती है। इसके अलावा बाली के लोग पर के 6 दांत को 6 बुरे गुणों जैसे कि क्रोध, भ्रम, इच्छा, ईर्ष्या, लालच और नशे को रोकने के लिए अपने दांतों को फाइल करते हैं। तो दोस्तों, यह थी इंडोनेशिया की एक झलक। यह देश अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्यता और परंपराओं के लिए अद्वितीय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और अनोखी जगह की कहानी के साथ। तब तक के लिए इन्फोबाइट अनस्क्रिप्टेड पर जुड़े रहें।